कहानी की शुरुआत एक वैन के गैस स्टेशन पर रुकने से होती है। दरअसल यह एक पुलिस वैन होती है जिसमें कई खतरनाक कैदियों को ले जाया जा रहा होता है। गैस भरवाने के दौरान सभी कैदियों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर फ्रेश होने की अनुमति दी जाती है। कुछ देर बाद सभी कैदी वापस वैन में आ जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर गिनती करता है और उसे पता चलता है कि कैदी नंबर 0864, जिसका नाम क्रेवन है, वापस नहीं आया। ऑफिसर तुरंत उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम की ओर जाता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि क्रेवन शांत खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल लाया जाता है। अगली सुबह क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी जेल के कुछ पुराने और बेहद खतरनाक कैदी उस पर हमला करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इस घटना के बाद क्रेवन को जेल के हेड सिमोन के पास ले जाया जाता है। सिमोन उससे कहता है, अगर तुम्हें इस जेल में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। बात करते समय क्रेवन देखता है कि कमरे में एक शेर की खाल बिछी हुई है। ये देखकर वह कहता है, इस तरह बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए। सिमोन पहले से ही उस पर गुस्सा होता है, इसीलिए वह तुरंत क्रेवन पर हमला कर देता है। लेकिन क्रेवन कोई आम इंसान नहीं होता, उसके पास सुपरनेचुरल शक्तियां होती हैं। वह सिमोन को बेरहमी से मार डालता है और फिर किसी जंगली जानवर की तरह दीवारों पर चढ़ते हुए जेल की ऊंची दीवार पार कर जाता है। गार्ड उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार और फुर्ती इतनी जबरदस्त होती है कि एक भी गोली उसे छू तक नहीं पाती। जेल के बाहर पहले से ही उसका एक साथी विमान लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रेवन तुरंत विमान में बैठता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। दरअसल क्रेवन कोई असली कैदी नहीं था। वह जानबूझकर एक कैदी की जगह जेल के अंदर गया था ताकि सिमोन को मार सके। अब उसका मिशन पूरा हो चुका था। यहीं से कहानी 16 साल पीछे यानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उस समय क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उनके पिता दोनों भाइयों को स्कूल से लेने आते हैं। वह बताते हैं कि आज वे दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं। रास्ते में उनके पिता उन्हें एक दर्दनाक खबर देते हैं। वह बताते हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। काफी समय से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और आखिरकार उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। लेकिन क्रेवन इस घटना का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने हमेशा अपने बिजनेस को परिवार से ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कभी अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं दिया और इसी वजह से उसकी माँ की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि आज वे दोनों को अपने साथ शिकार पर लेकर जाएंगे। दूसरी ओर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैलिप्सो होता है। वह अपनी नानी के साथ रहती है जो एक टैरो कार्ड रीडर होती है। कैलिप्सो भी अपनी नानी की तरह भविष्य बताना सीखना चाहती है, इसलिए उसकी नानी उसे अपने खास टैरो कार्ड सौंपती है। साथ ही वह उसे एक छोटी सी शीशी भी देती है। उस शीशी में एक बेहद खास औषधि होती है जो किसी भी गंभीर घाव को भर सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी की जान भी बचा सकती है। दरअसल यह एक प्राचीन नुस्खा होता है जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती चली आती है। उधर क्रेवन, उसका भाई और उनके पिता जंगल में शिकार करने पहुंचते हैं। आज उनके पिता का लक्ष्य एक टाइगर का शिकार करना होता है, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बावजूद उन्हें कोई टाइगर नहीं मिलता। इसलिए वे मजबूरी में एक दूसरे शाकाहारी जानवर का शिकार कर लेते हैं। रात होने पर सभी लोग जंगल में ही कैंप लगा लेते हैं। रात के समय दोनों भाई एक ही टेंट में होते हैं। तभी क्रेवन का छोटा भाई उसकी मिमिक्री करके दिखाता है। दरअसल उसके अंदर एक खास प्रतिभा होती है। वह किसी भी इंसान की आवाज बिल्कुल हूबहू निकाल सकता है। अपने भाई का ये टैलेंट देखकर क्रेवन बहुत खुश होता है। अगली सुबह सभी लोग एक बार फिर टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक दूसरा शिकारी उनके पिता के पास आता है। वह कहता है, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साझेदारी करके साथ में शिकार करें। लेकिन क्रेवन के पिता साफ मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे उससे कहीं बड़े और बेहतर शिकारी हैं। यही नहीं, वे उसका मजाक भी उड़ा देते हैं। इधर बातें करते करते क्रेवन और उसका भाई अपने ग्रुप से काफी दूर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल शेर आ जाता है। क्रेवन के हाथ में बंदूक होती है। वह तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे कर देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल शेर छलांग लगाकर उस पर हमला कर देता है। क्रेवन की चीख सुनकर उसके पिता और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वे शेर पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन शेर घायल होने के बावजूद क्रेवन को अपने जबड़ों में दबाकर वहां से भाग जाता है। उसी समय दूसरी ओर कैलिप्सो भी अपने परिवार के साथ उसी जंगल में मौजूद होती है। कुछ देर बाद उसे एक गंभीर रूप से घायल लड़का दिखाई देता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि क्रेवन होता है। कैलिप्सो तुरंत उसके पास पहुंचती है और अपनी नानी द्वारा दी गई वही चमत्कारी औषधि उसे पिला देती है। लेकिन इसके बावजूद क्रेवन को होश नहीं आता। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वे हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्रेवन की मृत्यु हो चुकी है। तभी अचानक क्रेवन की उंगलियां हिलती हैं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। दरअसल कैलिप्सो ने जो चमत्कारी औषधि क्रेवन को पिलाई थी, उसी की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके साथ एक और अजीब घटना भी हो चुकी होती है। जब शेर ने उस पर हमला किया था, तब उसके खून की कुछ बूंदें क्रेवन के खुले घावों में चली गई थीं।
यही कारण था कि अब उस शेर का डीएनए भी किसी तरह उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। इसी वजह से उसके अंदर असाधारण शक्तियां आ गई थीं। यही कारण था कि वह इतनी गंभीर चोटों के बावजूद बहुत तेजी से ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पिता के साथ घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही उसकी नजर दीवार पर टंगे उसी शेर के सिर पर पड़ती है जिसने उस पर हमला किया था। दरअसल जब शेर क्रेवन को लेकर भाग रहा था, तभी उसके पिता की चलाई हुई गोलियां उसे लग गई थीं। इसी वजह से वह शेर ज्यादा दूर नहीं जा पाया और उसकी मौत हो गई। यही कारण था कि वह क्रेवन को खा भी नहीं सका। इसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अब तुम स्कूल छोड़ दो और मेरी तरह एक बड़ा शिकारी बनो। लेकिन क्रेवन साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है, मैं बेजुबान जानवरों को मारकर पैसा नहीं कमाना चाहता। उसी समय वह फैसला कर लेता है कि अब वह हमेशा के लिए यह घर छोड़ देगा। उस रात जब वह चुपचाप घर से निकल रहा होता है, तभी उसका छोटा भाई उसके सामने आ जाता है। उसका भाई भावुक होकर कहता है, पहले माँ हमें छोड़कर चली गई और अब तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन उसे समझाते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ रहा तो पापा मुझे भी शिकारी बना देंगे। मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता। इतना कहकर वह अपने भाई से विदा लेता है और वहां से हमेशा के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वह रूस में स्थित एक एनिमल सेंचुरी पहुंचता है। ये वही सेंचुरी होती है जो कभी उसकी माँ की थी। यहीं से वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। एक दिन वह सेंचुरी के अंदर घूम रहा होता है कि तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक वह देखता है कि जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड पूरी रफ्तार से उसी की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। वह डरकर अपना सिर नीचे झुका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार होता है। भैंसों का पूरा झुंड उसके दोनों तरफ से निकल जाता है। कोई भी जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि एक जंगली भैंस उसके सामने खड़ी होकर उसकी रक्षा कर रही है। तभी उसे एहसास होता है कि अब जानवर उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी मानने लगे हैं। इसके बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां वह बचपन में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आया करता था। अब वह हमेशा के लिए उसी सेंचुरी में रहने लगता है। धीरे धीरे उसे अपनी नई शक्तियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ में आता है कि शेर का डीएनए उसके शरीर का हिस्सा बनने की वजह से उसके अंदर असाधारण ताकतें आ चुकी हैं। अब उसकी सुनने की शक्ति, देखने की क्षमता, सूंघने की ताकत और रफ्तार किसी भी सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा हो चुकी होती है। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगती है। वह जंगल में एक हिरण का पीछा करता है। यहीं पहली बार हमें उसकी असली ताकत देखने को मिलती है। वह शेर की तरह बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। कई कई फीट ऊंची छलांग लगाता है। पेड़ों और चट्टानों के ऊपर बिना किसी मुश्किल के दौड़ जाता है। आखिरकार वह हिरण का शिकार कर लेता है। अब वह धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी और अपनी नई शक्तियों को समझने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन उसे दूर कहीं से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। अब उसकी नजर इतनी तेज हो चुकी होती है कि वह कई किलोमीटर दूर तक साफ देख सकता है। वह देखता है कि दो शिकारी जंगल के मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं। क्रेवन तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। वह शांत स्वर में उनसे कहता है, अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस सेंचुरी में किसी भी जानवर का शिकार किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दोनों शिकारी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सामने खड़ा लड़का मजाक कर रहा है। वे तुरंत अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं और गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वे ट्रिगर भी नहीं दबा पाते। पलक झपकते ही क्रेवन दोनों पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वह उन दोनों शिकारियों को मार देता है। यहीं से क्रेवन यह फैसला कर लेता है कि अब जो भी मासूम जानवरों का शिकार करेगा वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कहानी एक बार फिर वर्तमान समय में लौट आती है। अब क्रेवन जेल से भागने के बाद फिर उसी रूसी एनिमल सेंचुरी में वापस आ चुका होता है, जहां उसने पिछले कई साल बिताए थे।